जरा सोचिए, अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और लगता है जैसे वक्त रुक गया है। ऐसी सिचुएशन में क्या कोई जानता है कि करना क्या है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके पास होना ही चाहिए, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी किसी की जान बचा सकती है। तो ये फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा आखिर है क्या? सीधी सी बात है, तुरंत दी जाने वाली मदद। ये वो गोल्डन टाइम है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले का, जब हम चोट को और बिगड़ने से रोक सकते हैं, दर्द में थोड़ी राहत दे सकते हैं और हाँ, सबसे जरूरी, किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। खुद फर्स्ट एड शब्द, एफ से फर्स्ट रिस्पॉन्स मतलब फौरन एक्शन लेना है, आई से इन्वेस्टिगेट मतलब पता लगाइए कि हुआ क्या है, खून बह रहा है, हड्डी टूटी है, क्या है प्रॉब्लम। आर से रिलीव मतलब मरीज को आराम देना है। एस से सिम्टम यानी लक्षणों को पहचानना। टी से ट्रीटमेंट, जो भी जरूरी देखभाल है वो देना। और आखिर में ए से अरेंज मतलब तुरंत मेडिकल हेल्प बुलानी है। ठीक है, तो अब बेसिक बातें तो समझ आ गईं। अब आते हैं कुछ गोल्डन रूल्स पर। समझ लीजिए कि ये नियम किसी भी फर्स्ट एड एक्शन की नींव है। सबसे पहला और मैं कहूंगा सबसे जरूरी नियम, घबराना बिल्कुल नहीं है। सोचिए, अगर मदद करने वाला ही पैनिक कर जाएगा तो वो सही फैसला कैसे लेगा? शांत रहना मदद करने वाले के लिए भी और जिसे चोट लगी है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। उन्हें भरोसा दिलाना है कि मदद पहुंच गई है। दूसरा नियम, सबसे पहले अपनी और घायल व्यक्ति की सेफ्टी पक्की करनी है। मतलब अगर कोई सड़क के बीच में है तो उसे पहले किनारे ले जाना है, या अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो पहले वहां से बाहर निकलना है। अपनी जान जोखिम में डालकर मदद नहीं करनी है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल चेक पर। इसे कहते हैं ABC। ए मतलब एयरवे, चेक करना है कि सांस की नली में कोई रुकावट तो नहीं है। बी मतलब ब्रीदिंग, देखना है कि सांस चल रही है या नहीं। और सी मतलब सर्कुलेशन, कलाई या गर्दन पर नब्ज चेक करनी है, ये देखने के लिए कि दिल धड़क रहा है या नहीं। अच्छा, अब थ्योरी तो बहुत हो गई। प्रैक्टिकली फर्स्ट एड देने के लिए कुछ बेसिक चीजें भी तो चाहिए, है ना? यहीं पर काम आती है हमारी फर्स्ट एड किट। तो एक अच्छी फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले घाव को साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक वाइप्स और गॉज पैड्स, फिर उसे कवर करने के लिए बैंडेज और टेप। अपनी सेफ्टी के लिए ग्लव्स तो बहुत जरूरी हैं, और कैंची और चिमटी जैसे छोटे मोटे टूल्स। और हाँ, दर्द कम करने की दवा और कोई बर्न ऑइंटमेंट भी जरूर होना चाहिए। ऑलराइट, तो अब थियरी और टूल्स दोनों की बात हो गई। अब असल मुद्दे पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ कॉमन इमरजेंसीज में इस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है। जलना, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो क्या करना है? स्टेप 1, जलने का जो भी सोर्स है उससे व्यक्ति को दूर करें। स्टेप 2, जो हिस्सा जला है उस पर 10 से 15 मिनट तक ठंडा पानी डालें। याद रहे, ठंडा पानी, बर्फीला नहीं, इससे जलन कम होती है। और स्टेप 3, उसे एक साफ नॉनस्टिक पट्टी से धीरे से कवर कर दें। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी है। जले हुए पर कभी भी बर्फ, मक्खन या टूथपेस्ट मत लगाइए। ये जो घरेलू नुस्खे हैं ना, ये स्किन को और खराब कर सकते हैं और इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ा देते हैं। बस एक बात याद रखिए, ठंडा पानी बस। अब बात करते हैं अगर किसी को गहरी चोट लगी हो और खून बह रहा हो। सबसे पहला काम, अगर ग्लव्स हैं तो पहन लीजिए, अपनी सेफ्टी पहले। फिर एक साफ कपड़ा या गॉज लेकर सीधा घाव पर कसकर दबाइए, और अगर हो सके तो उस हाथ या पैर को दिल के लेवल से ऊपर उठा दीजिए। इससे ब्लीडिंग कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। एक बात गांठ बांध लीजिए, जब बहुत तेजी से खून बह रहा हो तो पहली प्रायोरिटी है उसे रोकना, न कि घाव को धोना या साफ करना। वो काम डॉक्टर्स का है, आपका काम है बस दबाव बनाए रखना। अब एक और जानलेवा सिचुएशन, चोकिंग यानी गले में कुछ अटक जाना। अगर कोई सांस नहीं ले पा रहा है तो हेमलिक मैनूवर उसकी जान बचा सकता है। करना क्या है? व्यक्ति के पीछे खड़े होकर अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटें। एक मुट्ठी बना के नाभि के ठीक ऊपर रखें। दूसरे हाथ से मुट्ठी को पकड़ें और तेजी से ऊपर की तरफ झटके दें। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, अगर वो इंसान थोड़ा बहुत खांस पा रहा है तो इसका मतलब है कि एयरवे पूरी तरह से ब्लॉक नहीं है। ऐसे में उसे और जोर से खांसने के लिए कहें। उसकी पीठ मत थपथपाइए, क्योंकि इससे वो चीज और नीचे जा सकती है। तो हमने काफी कुछ देख लिया, जलने से लेकर चोकिंग तक। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
क्या है मेन टेक अवे? फर्स्ट एड का पूरा मकसद आप इन 3 पीज में समझ सकते हैं। पहला पी, प्रिजर्व लाइफ, यानी जान बचाना। दूसरा पी, प्रिवेंट फर्दर हार्म, यानी हालत को और बिगड़ने से रोकना। और तीसरा पी, प्रमोट रिकवरी, यानी ठीक होने में मदद करना। बस यही फर्स्ट एड का गोल है। इसे सिर्फ एक मेडिकल स्किल की तरह मत देखिए, ये एक लाइफ स्किल है, जीवन जीने का एक जरूरी हुनर है। ये जानना कि इमरजेंसी में क्या करना है किसी को भी कॉन्फिडेंस देता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि आसपास कोई डॉक्टर है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या कोई मदद के लिए तैयार है, क्योंकि ये जानकारी, ये नॉलेज ही सबसे बड़ी ताकत है।